अब देखें आपका 2022 का हाल एग्जाम करंट अफेयर के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखें। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2010 में। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। राजस्थान राज्य परिवहन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? 2010 में। निम्न में से रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रेड रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है तो जोधपुर को दी गई है। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो राजीव इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उसकी कृति कौन सी है? तो पचरंगा चोला पहर सकीरी। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गाजी खान बरना को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एएन सिंह बने हैं। और राष्ट्रीय कैंसर मिशन के निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में संचालित चल रहा है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन शक्ति नहीं सर, इसके अंदर आपके रह गए ऑपरेशन शरद वाचा चलाया गया था। हाल ही में खबरों में राह परख निम्न में से किससे संबंधित था? तो आपके शिक्षा संबंधित निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो यहाँ पर पाली नहीं रहेगा। भोर कार्यक्रम को पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य क्या है? तो आपका भिक्षुकों का पुनर्वास है। जयपुर जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजन होगी तो आपके नागपुर में की जाएगी। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायता से कंपनी ने किस स्थान पर पहला वन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट लगाया गया? जैसलमेर के अंदर। फ्रेंच ओपन 2022 में पहली महिला एकल का विजेता रही है तो आपकी इग्गा स्वियातेक रही है। फ्रेंच ओपन 2000 महिला एकल की विजेता इग्गा स्वियातेक राजस्थान में नियुक्त में से किसी जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया तो गौरी मासौरी। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ है। 18 दिसंबर 2019 से रिकॉर्ड द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं तो जोधपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर में। जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर में। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर रूप में दर्जा दिया गया? 17 को। प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया? तो उदयपुर को शामिल किया गया है। अटल सेवा केंद्र को नया नाम दिया गया है तो राजीव गांधी सेवा केंद्र नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 के 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव के उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया था। वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो गेबोन को किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक तिथि निधि बढ़ाकर की है 5 करोड़ की। राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के में कितने राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? तो 50,000 तक। DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की है? तो कोच्चि के अंदर की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो आपके मध्य प्रदेश से किया है। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की सहभागिता क्रमशः है तो आपके जल जीवन मिशन के अंदर 50% है। किस वर्ष राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? 2022 में जारी की गई थी। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका 107वां स्थान है भूख सूचकांक के अंदर। आगे देखें आपका युवा मामले और खेल मंत्रालय में वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अंचता शरथ कमल को देने की घोषणा की गई है। इसका संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस है। अंचता शरथ कमल को देने की घोषणा की गई जो टेबल टेनिस राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है तो इसके अंदर दोस्तों ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो धोलावीरा को किया है। धोलावीरा के अंदर किया। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया? धोलावीरा को किया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई थी? राजनीर योजना 2019 में। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर माणिक साह को। निम्न में से किस देश में 2021-22 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात किया था?
तो यूएसए से किया था। राजस्थान की पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उदयपुर के अंदर। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन किस निम्न में किस देश में प्रस्तावित है? आपके भारत में है। अगस्त 2022 तक भारत के कुल 75 रामसर स्थल है, इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो आपके तमिलनाडु में है। अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियां हैं? आर्द्र भूमि आपकी 75 हैं। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार को पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान किस जिले से किया गया था? प्रतापगढ़ में। राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो जयपुर के अंदर। 2025 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? टोक्यो करेगा। पद्म पुरस्कार 2022 में अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं के कौन राजस्थान से संबंधित आपके चंद्रशेखर द्विवेदी। प्रथम उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलेगी? तो आपके बेंगलुरु कोयम्बटूर के बीच चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो बतुल बेगम को। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2022 से निर्वाचित नहीं हुए हैं? 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था। तो आपके अंदर सुभाष चंद्र पासिक नहीं होते, प्रमोद तिवारी, मुकुल बालकृष्ण, घनश्याम तिवारी हुए थे। उसके बाद ग्रेजुएशन देखें शिफ्ट 2 के अंदर। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं। तो आपके अनीता बंदेल है। निम्न में से भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो मुंबई और हैदराबाद को। हाल ही में सितंबर 2022 में देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया था। तो बांग्लादेश किया था। ई मित्र एट होम योजना के निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू की गई है? तो जोधपुर जयपुर के लिए। ई मित्र एट होम के लिए अंतर्गत राजस्थान के जनवरी 2022 से 32 सेवाओं के आवेदन घर बैठे ही कर सकते हैं और अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 का प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया था? तो लक्ष्य सेन ने किया था। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में थाईलैंड के कुनलावत विटिड शरण से 18 से 21, 15-21 से हराने के बाद में रजत पदक प्राप्त किया है। भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो 74%। निम्नलिखित में से कौन से कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है? तो आपका बागवानी आता है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया करेगा। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया बलिया उत्तर प्रदेश से। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है। तो प्रजनन आयु की लड़कियों महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण करना। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के साथ में विदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा किया? तो आईआईटी मद्रास ने किया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 में मेजबानी किस संस्था द्वारा की गई है? तो आपके ऊर्जा एवं संसाधन विकास संस्थान के द्वारा की गई है। राजस्थान में अंत्योदय योजना 1970 का उद्देश्य था सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित है? तो आपके अर्थशास्त्र से संबंधित। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2021 में। राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो आपके प्रताप कृष्ण लोहारा है लोकायुक्त। 8 सितंबर 2022 को किस देश ने प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की आपकी जियारत की थी? तो बांग्लादेश के। राजस्थान किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों को पैरा खेल स्पोर्ट्स की अकादमी बनेगी? तो आपके जोधपुर जयपुर में बनेगी। निम्नलिखित में से खेलों में कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 से सम्मिलित नहीं है? तो आपको फुटबॉल नहीं है। अगस्त 2022 में किसी राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो श्री मधुकर गुप्ता को। वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दुर्गाराम मोवाल, सुनीता गुलाटी को। राजस्थान की नई पारिस्थितिक पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? 2021 में की गई थी। भारत राजस्थान में महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ में समझौता ज्ञापन अमयू किया है? तो तेलंगाना के साथ में किया है। वर्ष 2022 में राजस्थान किस जिले को एमएसएमई क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल आपका यानी डिस्ट्रिक्ट वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो करौली को हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने के प्रस्ताव दिए हैं? तो आपके 5 करोड़ दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान है 800 करोड़ का है।
अप्रैल नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष किस देश के साथ अंतिम रूप से ऋणात्मक था? तो आपके चीन का था। राजस्थान में वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो जोधपुर में। 2022 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का समूह पहचानिए। तो इसके अंदर बी यानी फोर्थ रहेगा कबड्डी और शूटिंग था। फुटबॉल नहीं था और यहाँ पर हॉकी नहीं था, ठीक है ना। कबड्डी शूटिंग था। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2019 में। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग के लिए। आप आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है तो आपके जयपुर में है। अवरक्षक 2022 शिफ्ट ये बाद में करेंगे दोस्तों। 82 नंबर से क्वेश्चन ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, साथ में शेयर करें।